से आता है मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के चुनाव लड़ने का पैसा? कहां से होती है विदेशी फंडिंग और कहां से जुड़े हुए हैं इनके तार? ये सारे सवाल जब एसटीएफ और एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और उनके ड्राइवर रियाज से किए तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल निखत अंसारी और अब्बास अंसारी जो जेल में बंद थे, उन पर हुई छापेमारी के बाद जब विदेशी मुद्रा और विदेशी कॉल डिटेल्स बरामद हुई तो पुलिस की जहन में यही सवाल थे कि आखिर कौन करता है मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की मदद? कहां से होती है उन्हें विदेशी फंडिंग? क्योंकि मुद्रा विदेशी है तो कौन कर रहा है मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की मदद? ये जानने के लिए अब पुलिस काफी कड़ाई से पूछताछ कर रही है निखत अंसारी से और उनके ड्राइवर से। यहाँ पर ड्राइवर तो जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन निखत बातें टाल रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो बहुत सारी बातें खुलती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कहां से आता है मुख्तार और अब्बास के चुनाव में पैसा? ये सवाल जब एसटीएफ और एसआईटी ने निखत अंसारी और उनके ड्राइवर नियाज से पूछा तो इस पर दोनों की जुबान बंद थी। विदेशी मुद्रा और विदेशी नंबरों पर बातचीत को लेकर भी पुलिस टीम को गुमराह करते हुए नजर आए ये दोनों। लेकिन जिला जेल के नियमों के विपरीत विधायक पति से मिलने के दौरान पकड़ी गई निखत बानो और उनके ड्राइवर नियाज ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। दरअसल इस बार निखत बानो इस सवाल से हिचकिचा गई कि उनके ससुर डॉन मुख्तार अंसारी और पति अब्बास अंसारी के जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने के दौरान फंडिंग कहां से होती है। विदेशी मुद्रा की बरामदगी और विदेशी नंबरों पर कॉल डिटेल के जवाब में निखत ने जांच टीम को पहले तो गुमराह करने की कोशिश की। एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने निखत और नियाज के जवाबों को मिलाकर जब नए सवाल किए तो दोनों की बोलती बंद हो गई। दरअसल पुलिस रिमांड के दौरान रविवार देर रात तक निखत और नियाज से पूछताछ जारी रही। पुलिस ने पूछा कि जेल में रहकर चुनाव लड़ने के दौरान मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी रुपया कहां से लाते हैं? चुनाव में खर्च होने वाला रुपया कौन देता है? इनका विदेशों से क्या संपर्क है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताएं कि इन सवालों को सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए और दोनों चकरा गए। काफी देर तक ये दोनों कुछ नहीं बोल पाए। निखत थोड़ा टालमटोल करती रही। उसने ये कहा कि उसे नहीं मालूम, लेकिन नियाज ने कुछ लोगों के नाम बताए। विदेशी मुद्रा और विदेशी नंबरों पर कॉल को लेकर हुए सवाल से निखत ने तो कोई जवाब नहीं दिया। बताया गया कि जांच टीम ने फ़ोन कॉल और डीवीआर में मिले लोगों के नामों की सूची उनके सामने रखी तो ज़्यादातर नामों पर दोनों ने कहा कि वो इन्हें नहीं जानते हैं। कहा गया कि इन नंबरों पर जेल से अब्बास अंसारी ने बात की है। तब दोनों चुप हो गए। अगली सुबह एसटीएफ और एसआईटी की टीम ने फिर से निखत से चुनाव की फंडिंग करने वालों के नाम पूछे और पूछताछ के दौरान पुलिस के सवालों में अधिकारियों को महंगे गिफ्ट देने वाली बात भी पूछी गई तो उन्होंने इस बात को मान लिया। अब ऐसे में उनके खिलाफ आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल
जिला जेल में सेटिंग के लिए जेल में बंद अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत को मिलाने के मामले में अब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। बताया गया है कि रिमांड के दौरान निखत और नियाज ने जिन मददगारों के नाम बताए थे उसमें कई समाजवादी पार्टी के स्थानीय और बांदा के स्थानीय नेता हैं। अब जांच टीम इन नेताओं की सूची बनाकर इनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार नियाज ने तो इस जांच में सहयोग किया, लेकिन वहीं निखत इस मामले में टालमटोल करती हुई नजर आई। दरअसल पुलिस से आ रही जानकारी में बताया गया कि जांच में शामिल सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर रिपोर्ट आ गई है। इसका मिलान कर दोनों के बयान लिए गए। इनके बयान और फुटेज की रिपोर्ट में काफ़ी अंतर था। उधर डॉन दाऊद इब्राहिम के संबंधों पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि विदेश में बैठा कोई शख्स कर रहा है अब्बास और मुख्तार की मदद। आगे ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा और क्या नए खुलासे होंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसी खबरें जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई है और जिनका सरोकार है आपसे।